ई खबर समस्त मधुबनी नगर निगम जनता के लिए बहुत आवश्यक है। मधुबनी नगर निगम में पॉलिटिकल विंग के द्वारा ब्यूरोक्रेसी विंग पर आरोप लगायल गेल है जे बिना सशक्त स्थायी समिति सदस्य, महापौर आ उप महापौर के बिना साफ सफाई के टेंडर कैल गेल, जैमे सिर्फ ब्यूरोक्रेसी उपस्थित छल और पॉलिटिकल विंग के कियो नहीं, जे असंवैधानिक अछि। जाहि के लऽ कऽ मेयर श्री अरुण राय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगा के कार्रवाई के बारे में कहला, सुनी। सबसे पहले 14/9 को जो एनआईटी किया उसमें न सशक्त समिति, न मेयर न उप मेयर को बुलाया गया। टेंडर जो 19/10 को किया गया उसमें हम लोगों को प्रतिलिपि के तौर तरीका पर एक पेपर भेजे। हम लोग सोचे टेंडर में हम लोगों को भी बुलाया जाएगा, लेकिन 7/6/2022 के आलोक में वो टेंडर निकाल दिए। तो उस समय बोर्ड नहीं था, अब 23 में बोर्ड हो गया है। तो जो भी निविदा या टेंडर निकलेगा तो ये एक्ट कर रहा है कि नियमतः मेयर और सशक्त समिति के मेंबर बैठेंगे तब जाके कोई टेंडर होगा। जो प्रक्रिया नगर आयुक्त साहब नहीं करके खुद अपना मनमानी जताया है तो नियमतः ये बहुत गलत है। इसके विरोध में हम जो ऊपर तक जाएंगे और हाई कोर्ट में इनके प्रति हम एक केस भी करने के लिए जा रहे हैं, जो कि ये एक्ट के विरुद्ध काम किए हैं और बरगलाने का काम किए हैं कि 2022 में जो 6/7/2022 को जो किए थे उस समय उसका बोर्ड नहीं था, तो ये नहीं लाना चाहिए उसमें। तो ये कहीं ना कहीं बरगलाने का काम किए हैं, इसीलिए इनको हाई कोर्ट तक हम मधुबनी मेयर पहुंचाने का काम करेंगे। रेडी है सब लोग। जिस हिसाब से बेतिया नगर निगम की जो मेयर है गरिमा देवी सिकारिया, उनके बगैर वहां सफाई एजेंसी का जो टेंडर हुआ था जिसको लेकर के उन्होंने उसको निरस्त करने को लेकर के प्रक्रिया शुरू की, क्या उसी हिसाब से मधुबनी नगर निगम में भी निरस्त करने की प्रक्रिया होगी? हम खुद हाईकोर्ट और नगर विकास दोनों जगह आज ही जा रहे हैं और जा करके नगर विकास में भी देंगे। जैसे बेतिया में ये टेंडर नहीं हो पाया और वहां नगर आयुक्त का मनमानी नहीं चला, तो मधुबनी में भी नगर आयुक्त का मनमानी नहीं चलेगा और इनको जो है ये टेंडर को नगर विकास के द्वारा खत्म किया जाएगा। क्या लग रहा है इसमें लेन देन का भी खेल चला है, जिसको लेकर के आप विरोध बराबर कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं चलने? जो नियम के विरुद्ध हुआ इसमें साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। ये कहने की बात नहीं है, कहीं न कहीं ईमानदारी कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए इसमें घोर अनियमितता हुआ है। ये कहने में हमको कहीं संकोच नहीं है। मेयर साहब, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि पर्व का मौसम चल रहा है, लगातार पर्व है और महापर्व का भी आगमन होने जा रहा है, तो फिर सफाई व्यवस्था जो चरमराएगी उसको लेकर के क्या वर्क प्लान है आपके पास? अभी छठ तक जो हमारा पुराना नदनी है उनके ही द्वारा काम होगा, क्या नहीं हुआ है। और सर पे जो बोझ आएगा तो मधुबनी जिला में नियम से भी है, उनसे सलाह लेकर के हम अपने जनता के बीच अच्छा से अच्छा छठ तक काम देने का प्रक्रिया को हम अपनाएंगे और जनता के बीच निभाएंगे। डिप्टी मेयर साहब, जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम का जो निर्माण को लेकर के आप लोग जनता के बीच गए थे, चुनाव हुआ और उसमें आप लोग विजय प्राप्त किए। इस सफाई एजेंसी का जो कल टेंडर हुआ है केजरी में, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आप लोगों से अनुमति नहीं ली गई है, स्टैंडिंग कमेटी से नहीं ली गई है, तो क्या ये नियम के विपरीत नहीं है? क्या ये नियम के विपरीत इसलिए नहीं है कि असंवैधानिक तरीके से ये टेंडर प्रक्रिया को अपनाया गया है। पहले तो आप बात समझिए, एनआईटी या कोई भी टेंडर सशक्त अस्थायी समिति और बोर्ड के रेजुलेशन के बाद ही आयुक्त को यह अधिकार होता है, क्योंकि इस वक्त बोर्ड गठित है और बजाबते जनता द्वारा इलेक्शन हुआ है, हम लोग चुन के आए हैं और ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है टेंडर में और एनआईटी निकाला गया, ये पूर्व में जो
पूर्व में आपको 7/6/2022 में बोर्ड गठित नहीं था, मेयर और उपमेयर और सशक्त अस्थायी समिति नहीं थी। तो उस वक्त की जो प्रक्रिया थी, आज वो प्रक्रिया को अपनाना कहीं ना कहीं असंवैधानिक तरीका है और इसमें बहुत बड़ा गोलमाल है। इसको हमको आपको सबको समझने की आवश्यकता है। जब भी एनआईटी का टेंडर निकाला गया कि किस शर्त पर एनआईटी में लोग भरेंगे, और उसके लिए ये चूंकि ऑलरेडी ये सेमी गवर्नमेंट है, ऑटोनोमस बॉडी है, हमारे पास कार्यालय है, दफ्तर है, सब कुछ है। अगर कोई आमंत्रित सदस्य सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में अगर आना चाहता है तो उसके लिए भी सशक्त अस्थायी समिति का निर्णय अनिवार्य है। ऐसा कुछ नहीं किया गया। और इस वक्त मैं पूरी तरह से इस पत्र को नहीं पढ़ा था, मैं उस टेंडर में उपस्थित होने के लिए गया तो मुझे कहा गया कि केवल आपको सूचना दी गई है, आप जा सकते हैं यहाँ से। तो ये कंप्लीट ये है कि जो मनचाहे एजेंसी को, जो आपको फंडिंग फुलफिल करे, वैसे लोगों को आपने करीब किया है। 6 आदमी इसमें उपस्थित हुए हैं, 2 आदमी का नाम उसमें आ गया, और यही घटना आपको बेतिया में घटी है कि महापौर के निर्णय और सशक्त अस्थायी समिति के निर्णय के विरुद्ध जिस तरह यहाँ प्रक्रिया अपनाई गई है उसी तरह वहां अपनाई गई थी। उसके लिखा पढ़ी के बाद वहां का टेंडर कैंसिल हुआ। तो मुझे लगता है कि असंवैधानिक तरीका इस निगम में नहीं चलेगा, क्योंकि हम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमारे पास बोर्ड भी है, हमारे पास सशक्त अस्थायी समिति सदस्य भी मौजूद है, और हम लोगों की राय के बिना किसी भी काम को, हम तो ये कहेंगे कि आने वाले कल में सशक्त अस्थायी समिति और ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि इन प्रकार की किसी भी संचिका को बिना महापौर के टेबल से गुजरे हुए या बिना उनके ज्ञान के कोई भी चीज किया जाता है उसको निरस्त किया जाएगा, सशक्त अस्थायी के द्वारा और बोर्ड के द्वारा निरस्त किया जाएगा। हम लोग चट्टानी एकता के साथ एक साथ हैं, इसमें कोई भेद नहीं है कि भाई हम लोग जो कह रहे हैं उस पर अमल करके दिखाएंगे। जो भी यहाँ निर्णय लिया गया है वो सशक्त अस्थायी समिति मेयर और उप मेयर के विरुद्ध हुआ है, इस बात की हम सहमत है। और जो भी मेयर साहब उप मेयर साहब कहे हैं उस बात से हम लोग सहमत है और उनके साथ में है। अगर कोई भी योजना या किसी भी क्रिया पर किसी चीज को दिया जाता है तो उसमें मेयर और सशक्त अस्थायी समिति का सहमति होता है, तभी वो टेंडर पास होता है। लेकिन यहाँ आयुक्त अपने तरफ से कुल नहीं करता है, और सशक्त अस्थायी समिति मेयर डिप्टी मेयर किसी का कहीं भी ये चर्चा नहीं लेते हैं और नहीं इनको बताते हैं। ये गुप्त तरीके से सारे काम को करते हैं और ये चीज हम लोग को स्वीकार नहीं है। जो मेयर साहब कहेंगे, जो डिप्टी मेयर कहेंगे, जो सशक्त समिति कहेंगे, उस चीज पे काम होगा। नहीं, आयुक्त के किसी भी योजना को बेगर सशक्त समिति, बेगर मेयर और बेगर डिप्टी मेयर के हम लोग नहीं मानेंगे और नहीं मानता देंगे। इसको हाई कोर्ट में अपील करेंगे, मेयर साहब हमारे, और दूर तक बात जाएगी और उनको समझ में आएगा। धन्यवाद।